हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, जिसकी तलाश में आए हो वो आका तो दुनिया से रुखसत हो गए हैं, वो मौला तो दुनिया से जा चुके हैं। अब वो एराबी जो हैं सर पीट रहे हैं, गिरेबान चाक कर रहे हैं, सरों पे खाक डाल रहे हैं। या अल्लाह, मैं तो जो है हलाक हो गया, मैं परेशान, मैं हलाक, अब कहाँ जाऊं, किस बारगाह करम में जाऊं, कहाँ जाऊं? कुरान तो कहता है ना, वलवन्हुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हमने कुरान की आयत पढ़ी थी, लोगों अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो ना तो नबी की बारगाह में आ जाओ, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में आ जाओ, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह करम में आ जाओ। यहाँ पनाह मिलने वाली है, यहाँ पनाह मिलने वाली है, यही नजात मिलने वाली है, यही कामयाबी मिलने वाली है, यही हमारे दर्द की दवा यही मिलने वाली है। इसीलिए तो आला हजरत सरकार कहते हैं ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अदीदान मिल्लत इस्लामिया वो अरबी आते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में हाजिर हो जाते हैं। मौलाए कायनात से अर्ज करते हैं कि आप ये बता देना, आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन हैं कहाँ? वो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं, लेकिन हैं कहाँ? कहाँ वो आराम कर रहे हैं? उनकी जगह कहाँ है? आमाजगाह कहाँ है? उनकी बारगाह कहाँ है? मज़ार पाक कहाँ है? मज़ार पुरअनवार कहाँ है? वो बारगाह कहाँ है जहाँ पर जाने के लिए खुदा ताकीद फरमा रहा है, खुदा हुक्म दे रहा है? वो कहाँ है? वो बारगाह करम, जिस बारगाह करम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है मा ताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। कहाँ है वो बारगाह करम? मौलाए कायनात इशारा फरमा रहे हैं, बता देते हैं, जाएं फला मकाम पर, मेरे आका अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं। वो अरबी आते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौज़े पाक से लिपट जाते हैं, चिमट जाते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के रौज़े पाक से लिपट करके रौज़े पाक के खाक शरीफ को अपने चेहरे पर मलते हैं, अपने सरों पर डालते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो इरशाद फरमाया है ना, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो हम आपकी बारगाह करम में आ जाएं। आका, आप तो दुनिया से रुखसत हो गए ना, आप तो दुनिया से जा चुके हैं, सरकार अब कहाँ जाएं? याद रखें, हजरत मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम का जो फरमान है ना कि चले जाओ आका की बारगाह करम में चले जाओ। आखिर ये क्यों कहा मौलाए कायनात ने? मैं पूरी दुनिया की वहाबी जमात से, देवबंदी जमात को मैं चैलेंज देना चाहता हूँ, ये किसी बरेलवी मौलवी से वो अरबी सवाल नहीं कर रहे थे, देवबंद के किसी मुफ्ती से, किसी मौलवी से सवाल नहीं कर रहे थे, बरेली शरीफ के दारुल इफ्ता से किसी मुफ्ती से सवाल नहीं था, ये मौलाए कायनात से सवाल हो रहा था, जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अना मदीनतुल इल्मी व अलीकुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। यानी अगर शहर में दाखिल होना होना तो बगैर दरवाजे के आप दाखिल नहीं हो सकते हैं, शहर में दाखिल होना हो बगैर दरवाजे के आप नहीं जा सकते हैं। अल्लाह का करम देखिए ना, उस दरवाजे, उस बाब से मुलाकात होती है जो इल्म के शहर का दरवाजा है। मौलाए कायनात को मालूम था कि मेरे आका दुनिया से रुखसत कर गए हैं, अगर उन्हें उनका अकीदा ये होता माअल्लाहि रब्बिल आलमीन कि मेरे आका दुनिया से रुखसत होने के बाद इस अरबी की फरियाद को नहीं सुन सकते हैं, मैं आपके ज़हन को हाजिर चाहता हूँ, अगर उनका अकीदा यही होता ना, जो आज देवबंदी जमात के लोग जो है ना तस्बीहां लेकर के फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और इधर उधर सबक और दर्स देते हैं और कहते हैं क्या मदीने से आका सुन रहे हैं, क्या मदीने से आका मुशाहिदा फरमा रहे हैं, क्या यहाँ जो दिल की आरज़ू और तमन्ना है मेरे आका समात कर रहे हैं। याद रखो, हमारा ईमान और अकीदा 99% नहीं, 110% जो है हमारा ईमान और अकीदा यही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अहले सुन्नत व जमात के लोग जो है ना, हमारे बड़े और बुजुर्ग नहीं, हमारी जमात का जो बच्चा भी है ना अपने अकीदे में पुख्ता है, हमारी जमात का नौनिहाल जो है ना वो भी अपने अकीदे में पुख्ता है, हमारी जमात का छोटा सा तालिब इल्म जो है ना अपने अकीदे में इस कदर पुख्तगी रखता है, अगर वो सो रहा हो सो करके उसे उठाओ, सोते में उठा दो और उसका अकीदा पूछो ना तो वही अकीदा वो बताएगा जो सहाबा किराम का अकीदा था, जो अहले बैत अतहार का अकीदा था, जो इमाम मुज्तहिदीन का अकीदा था, जो गौसे आदम गरीब नवाज का अकीदा था। और अगर उससे अकीदा पूछोगे ज्यादा कुछ नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम की शान अगर पूछोगे ना ज्यादा कुछ नहीं आता, तो नौनिहाल वो तालिब इल्म इतना जरूर कहेगा हमारा अकीदा तो यही है कि अल्लाह की सरतावा कदम शान है, ये इंसान ही इंसान वो इंसान है, ये
कुरान तो ईमान बताता ही है, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। पूरी दुनिया में किसी भी जमात का कोई इंसान जो है हमारे अकीदे के तालिब इल्म से, हमारे बच्चे से अगर सवाल करता है मेरे आका के मर्तबे के बारे में, मेरे आका के रुतबे के बारे में करता है, तो हमारा छोटा सा बच्चा क्या कहेगा मालूम है? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अगर वहाबी जमात का मौलवी कहे कि हमारे मदरसे का मुफ्ती बड़ा है, हमारा चिल्ला काटने वाला मुबल्लिग बड़ा है, तो हमारा बच्चा कहेगा अरे दुनियादार सुन ले, पूरी दुनिया में खंगाल ले, जिसको तू सबसे बड़ा कहता है ना, सबसे ऊंचा कहता है, मेरा इमाम तो उसके बारे में भी कहता है कि सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। गमज़दों को रसा मुस्ता दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। ये हमारा ईमान और अकीदा है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अगर मैं इस तरह से तमहीदी जुमलों में जाऊंगा तो बात आगे बढ़ेगी। ईमान और अकीदा हमारा क्या है मालूम है? जो मौलाए कायनात का अकीदा था, जो उमर फारूक का अकीदा था, जो उस्मान गनी का अकीदा था, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का अकीदा था। आका विसाल फरमा गए ना, आज का जालिम भी तो यही कहता है ना, विसाल फरमा गए। ये हदीस जो थी ना आका के हयात के लिए थी, ये जो फरमाने खुदाबंदी था ना ये आका के हयात, आका के जिंदगी के लिए थी। ये फरमान जो है खुदा का आका की जिंदगी, आका के हयात के लिए था। किसने तुझको बता दिया है? किसने तेरे कान में फूंक दिया है? ये फरमान आका अलैहिस्सलाम जब तक दुनिया में थे उसी वक्त तक के लिए था। अगर कुरान पाक की आयतों को नहीं मानता है तो फिर कुरान पाक की आयतों से तू इनकार कर रहा है, कुरान पाक की आयतों का मुनकिर हो रहा है। और कुरान पाक की आयत तो बड़ी बात है, कुरान पाक की आयत को साइड में रखो। अगर तुम्हारा अकीदा यह है कि नबी थे या मादअल्लाह रब्बिल आलमीन नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो तुम्हें अपना कलमा बदलना चाहिए, तुम्हें अपना कलमा बदलना चाहिए, कलमे तौहीद बदलना चाहिए, कलमे तय्यब बदलना चाहिए। क्योंकि हमारा कलमा बता रहा है कि नबी कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा कलमा बता रहा है कि नबी थे नहीं, कलमा कह रहा है नबी थे नहीं, नबी हैं वो रसूल थे नहीं, रसूल हैं और होता वही है जो जिंदा होता है, होता वही है जो हयात होता है। मौलाए कायनात की बारगाह करम में आ चाहिए। आका जब विसाल फरमा गए हैं ना तो उन्हें अराबी को वापस कर देना चाहिए। चले जाओ चले जाओ, बड़ी लंबी मसाफत तुमने तय की है, बड़ा लंबा सफर तुमने किया है, चले जाओ अपने घर वापस चले जाओ, अपने गांव वापस चले जाओ, अब यहाँ कोई मिलने वाला नहीं है। वो कहते हैं मैंने तो अपनी जान पर जुल्म कर लिया है, मुझे नजात चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे भलाई चाहिए, मुझे नजात चाहिए, मुझे बख्शिश चाहिए, मुझे बख्शिश चाहिए। मैं बख्शिश का इरादा लेकर के निकला हूँ, बख्शिश करवाने के लिए निकला हूँ। मौलाए कायनात ने वापस न किया। आज कोई अगर अकीदा इस तरह से बयान करे, 100 साल 150 साल 200 साल पुराना अकीदा, तो उससे कह दो हमें तुम्हारा 150 साल पुराना अकीदा नहीं चाहिए, 1400 साल पुराना अकीदा जब मौलाए कायनात ने बयान किया है, उस्मान गनी ने बयान किया है, उमर फारूक ने बयान किया है, सिद्दीक़ अकबर ने बयान किया है, वो अकीदा हमें चाहिए। उमर फारूक सैयदना मौलाए कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं, ये नहीं फरमाते हैं वापस चले जाओ, आका तो विसाल फरमा गए हैं, आका तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। मैं तमाम के जहन को हाजिर चाहता हूँ, उन्होंने ये नहीं इरशाद फरमाया चले जाओ आका तुम्हारी मदद नहीं कर सकते हैं। आका तो खबरे अनवर में है, आका मिट्टियों मनोमन मिट्टी के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अब तुम्हारी मदद क्या हो पाएगी, अब तुम्हारी बख्शिश क्या हो पाएगी? मौलाए कायनात ने इशारा फरमा दिया, मौलाए कायनात ने पता बता दिया, मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया चले जाओ, आका की कब्र अनवर है, रोज़े पाक है, वहां चले जाओ, वहां पर आका आराम फरमा रहे हैं। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं जाओ, तुम्हारी जो आरज़ू है ना वही पूरी की जाएगी, तुम्हारी तमन्ना वही पूरी की जाएगी, बख्शिश का परवाना तुम्हें वही मिलेगा, नजात का सामान वही मिलेगा। अब वो अराबी हजरे बारगाह होते हैं, कब्र अनवर से मिट्टी लेकर के अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने चेहरे पे मलते हैं, अपने सरों पे जो है डालते हैं और अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आप तो दुनिया से जा चुके हैं, आका दुनिया से रुपोश हो चुके हैं, हमारी निगाहों के सामने से जा चुके हैं। आका हम तो इस उम्मीद पर आए थे कि हमने अपनी जान पर जुल्म की है, हमें बख्शिश चाहिए, नजात का परवाना चाहिए, बख्शिश का परवाना चाहिए, नजात का सामान चाहिए, नजात की सनद चाहिए। वो एराबी जो है कब्र अनवर से लिपट करके रो ही रहे थे, इतने में रहमत पाक को जोश आता है, आकाए करीम अलैहिस्सलाम की रहमत को जोश आता है। कब्र अनवर से आवाज आती है अय राबी जा तुझे बख्श दिया गया, अय राबी जा तुझे बख्श दिया गया, अय राबी जा तुझे बख्श दिया गया। कब्र अनवर से आवाज आती है जा तुझे बख्श दिया गया, तुझे नजात का परवाना दे दिया गया। ये वाकया नहीं बयान कर रहा हूँ,
ऐसी मोतबर और मुस्तनद बात बयान कर रहा हूँ जिसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता है। गोया हज़रत मौलाए कायनात ने बताया नबी अलैहिस्सलाम का, उन्होंने जहन दे दिया कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम दुनिया में जब तक थे जमीन के ऊपर उस वक्त भी नजात का परवाना देते थे, आज भी दे रहे हैं, सुबह क़यामत तक देते रहेंगे। यही ज़हन सुन्नियों का है, यही अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात का है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन अब आपके ज़हन में सवाल पैदा हो सकता है, ये बताइए, ये तो वाक़या बयान कर चुके हैं, सिर्फ वाक़या बयान किया है इन्होंने, कोई हदीस नहीं पेश किया कि नबी कब्र में अपने जिंदा हैं, नबी कब्र में हयात हैं, नबी को कब्र में रोज़ी दी जाती है, कोई हदीस नहीं पेश किया। तो आइए मैं बताना चाहता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक, अंबियाए किराम से मुताल्लिक मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरसक। ये दरूद हदीस पाक कैसे बयान फरमाई गई, आइए मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। सहाबा का मजमा है, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मेरे आका अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं, इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा मेरी जात पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। तुम्हारा दरूद जो है, जब तुम दरूद पढ़ते हो ना, तो फरिश्ते मोहब्बत की थाली में सजा करके मेरी बारगाह करम में पेश किया करते हैं, मेरी बारगाह करम में पेश किया करते हैं, मेरी बारगाह करम में तुम्हारा नाम पेश किया जाता है, तुम्हारे बाप का नाम पेश किया जाता है। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कसरत से मेरी जात पर दरूद पढ़ा करो, लेकिन जुमा के दिन और ज्यादा पढ़ा करो, जुमा के दिन और ज्यादा पढ़ा करो, जुमा के दिन कसरत से पढ़ा करो, जितना हो सके उतना पढ़ो, क्योंकि जुमा सय्यदुल अय्याम है, जुमा हफ्ते की ईद है, इस तारीख में ज्यादा कसरत से दरूद पढ़ा करो। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा, आका कसरत से दरूद पढ़ने का जो हुक्म है, इसकी जो ताकीद है जुमा के दिन क्यों है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये जो दिन है ना, सय्यदुल अय्याम है, हफ्ते की ईद है, इस तारीख में जब मेरा आशिक मुझ पर दरूद पढ़ता है, मेरा दीवाना मुझ पर दरूद पढ़ता है, मेरा मस्ताना और फरजाना जब दरूद पढ़ता है ना, तो फरिश्ते उस दरूद को नहीं लाते, बल्कि डायरेक्ट मैं उस दरूद को अपने कानों से सुन लिया करता हूँ, अपने कानों से सुन लिया करता हूँ। इसीलिए तो बरेली के ताजदार कहते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, कान लाले करामत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में थमा गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आक़ाए करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कसरत से दरूद पढ़ा करो जुमा को, क्योंकि फरिश्ते नहीं लाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कसरत से दरूद पढ़ते हैं, वो शाख होते हैं, दीवाने होते हैं, तो उनके दरूद को मैं खुद सुन लिया करता हूँ। अब यहाँ पर एक सहन आपको देना चाहता हूँ, जब आप दरूद पाक पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आपको सलाम कर लिया है, आपने मुझे जवाब दिया है, मैंने आपको सलाम किया तो गोया आपका मुझे ख्याल आया, आपने मुझे जवाब दिया तो गोया आपको मेरा ख्याल आया, मैंने आपको सलाम किया तो मेरी तवज्जो आपकी तरफ गई, मैं अपने दोस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब रदा को सलाम किया तो इनकी तो आदत है मुस्कुरा के जवाब देने की, इनकी तो आदत है मुस्कुरा के बात करने की, गोया मैंने सलाम किया तो मेरी तवज्जो पहले इनकी तरफ गई, इन्होंने जब जवाब दिया मुस्कुरा करके तो इनकी तवज्जो मेरी तरफ हुई, यानी नजर से नजर भी मिली है, तवज्जो भी एक दूसरे से मिल गई है, हमारी एक दूसरे की तवज्जो जो है ना एक दूसरे से मिल रही है, हमारा ख्याल भी इनकी तरफ गया है, हमारी फिक्र भी इनकी तरफ गई है। बिला तशबीह व तमसील, दुनिया वालों को जब आप सलाम करो तो उनकी तवज्जो आपकी तरफ हो जाए, दुनिया वालों को सलाम करो उनका ख्याल आपकी तरफ हो जाए, दुनिया वालों को सलाम करो उनकी नजर आपकी तरफ हो जाए। बिला तशबीह व तमसील, ये दुनिया वाले आपका ख्याल करें और आपको जवाब दे, आपकी तरफ तवज्जो करें, आपको जवाब दे। जब आप मदीने के ताजदार की बारगाह करम में सलातो सलाम का नजराना पेश करते हैं, दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं, तो मेरे आका की तवज्जो आपकी तरफ होती है कि नहीं होती है? मेरे आका की तवज्जो आपकी तरफ होती है कि नहीं होती है? याद रखो दीवानो, जब नबी पर दरूद सलाम पेश किया करें ना, तो हमारी तवज्जो भी गुंबद खदरा की तरफ होनी चाहिए, सुनहरी जालियों की तरफ होनी चाहिए, आका के रुख ज़ेबा की तरफ होनी चाहिए, आका के जलवों की तरफ होनी चाहिए। या आप जब मेरे आका की तरफ अपनी तवज्जो मबदूल फरमाएंगे तो मेरे आका की तवज्जो मुबारका जो है हमारी आपकी तरफ हो जाए, और यकीनन मेरे आका की तवज्जो जिस जानिब हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाए, उसका मुकद्दर बदल जाए, उसके मुकद्दर का सिकंदर और जो सुरैया पर हो जाए, जिसके बारे में आशिक ने कहा है तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, फकत इशारे में सबकी नजात होके रही। जो शब्द को कह दिया दिन है, तो दिन को कह दिया शब है, तो दिन निकल आए, जो शब्द को कह दिया दिन है तो दिन निकल आए, तो दिन को कह दिया शब है तो रात होके रही।